फजा में जहरीले धुएं की मिलावट। आज भी पंजाब में स्मोक के डेरे। आलमी दर्जाबंदी में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सबसे ऊपर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 से ज्यादा रहा। पाकिस्तान में लाहौर, रुझान और मुल्तान आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 671 रहा, कम होकर 447 पर आ गया। मुल्तान में 639 से कम होकर 396 पर आ गया। रुझान में 682 से गिर के 431 पे आया। स्मोक के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे कई मकामात से बंद करना पड़ी। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। उधर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी। 24 घंटे के दौरान 3000 से ज्यादा गाड़ियों को 63 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। 536 मोटरसाइकिलें और 119 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी बंद की गईं। फ़ज़ाई आलूदगी से इंसानी जानों को खतरात। चौंका देने वाले आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। तहकीक के मुताबिक आलूदगी पाकिस्तान में औसत उम्र तरीन 9 साल तक कम रही है। बीमार अफराद के लिए स्मोक ज़हर कातिल। बच्चों की दिमागी नशोनुमा पर असरअंदाज होने का खदशा। दिल और फेफड़ों के अमराज में इजाफे की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। कमज़ोर और मदाफ़ाती निज़ाम वाले अफराद के लिए खुली फ़ज़ा इंतहाई मुज़र करार। स्मोक से बेराई मुतासिर जिल्द के मसाइल और सीने की बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान के अस्पताल और क्लिनिक स्मोक से मुतासर अफराद से भरने लगे। महकमा सेहत के मुताबिक सैकड़ों अफराद का सांस की बीमारियों से मुतल्लिक इलाज किया गया। स्मोक पुराना मसला है, रातों रात हल नहीं होगा। इस मसले का हल चंद साल में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, माजी में स्मोक के मसले को संजीदा नहीं लिया गया, इसलिए ये हालात है। मौजूदा हुकूमत इस पर काम कर रही है। 6 से 7 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की आ रही है। पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है। अच्छी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से निकल आएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। बला इलाके भीगेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के है। दीर सवाद, बडग्राम, कोहिस्तान और एबटाबाद में भी बारिश का इम्कान। स्कर्दू, गिलगित, हुंजा, अस्तोर और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। माहौलियाती चैलेंजेस से बचने के लिए कर्ज नहीं, मदद की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज मौत का शिकंजा बन चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। ताहाल सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सके। मुस्तकबिल के लिए पानी और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म से डेनमार्क और जमहूरिया चेक के वज़राए आज़म की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों पर आलमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने पर जोर। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर है। आज़रबाईजान में COP29 क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा कि अमीर ममालिक के पैदा करदा मसाइल का खमियाजा गरीब ममालिक भुगत रहे हैं। G20 ममालिक कार्बन अखराज के ज़्यादा जिम्मेदार हैं। फैलाव रोकने में इन्हें हिस्सा भी ज़्यादा डालना होगा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा कि मगरिब मुनाफकत छोड़कर हक़ाइक़ का सामना करें। तेल और गैस हम सब की ज़रूरत है। हमें हकीकत का एतराफ़ करते हुए ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मौसीकी के ज़रिए क्लाइमेट एक्शन की अहमियत को उजागर किया गया। SIFC के ताउन से क्लाइमेट वेंचर्स मौसमियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मंसूबों का आगाज़। $50 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। इसका मकसद मौसमियाती स्टार्टअप्स को तकनीकी रहनुमाई ग्रांट्स फराहम करना है। बरतानवी हाई कमीशन ने भी मंसूबे को आलमी मौसमियाती फंडिंग की फराहमी के लिए अहम करार दिया। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। आईनी बेंच कमेटी का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे तलब। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शरीक होंगे। आईनी बेंच में मुकदमात की समाअत कल से शुरू। 6 रुकनी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच का जजेस रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे।
जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा है। अफसोसनाक है कि एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी, नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। बदकिस्मती से गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया गया। पीटीआई ने अपने दौर में कोई एक मंसूबा दिया है तो दिखा दें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। शहबाज शरीफ मुआशी बहाली के लिए अच्छे इकदाम कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर मुबैना हमले का मामला, लंदन पुलिस की पाकिस्तान हाई कमीशन आमद। अफसरान ने वाक़े पर ब्रीफिंग दी। पुलिस के आइंदा ऐसे वाक़यात से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पुलिस वीडियोज़ के जरिए तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात, 1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना की IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ारत तवानाई की रिकवरियाँ बेहतर करने की यकीन दहानी। आलमी मालियाती इदारे ने रिपोर्ट मांग ली। सर्कुलर डेट में रवा माली साल 250 अरब रुपए जमा हुए। 150 अरब रुपए से ज़ायद खुसूसी सब्सिडी के जरिए ऐड किए जाएंगे। सब्सिडी के बाद गर्दिशी कर्जे में 90 अरब से ज़ायद का इजाफा होगा। IMF ने पूछा कि खुसूसी सब्सिडी रकम को कहां से मैनेज किया जाएगा। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक रकम बिजली की रिकवरी बेहतर करके जमा की जाएगी। इंडिया दे दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की मुलाकात आज होगी। जो बाइडन ट्रंप के साथ मुल्क की दाखिली और खारजा पॉलिसी पर तबादला ख्याल करेंगे। नौमुंतखब सदर को यूरोप, मशरिक वस्ती और एशिया की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। पेंटागन की खुफिया दस्तावेज़ात लीक करने वाले अहलकार को 15 साल कैद की सज़ा। मैसाचुसेट्स इंटरनेशनल गार्ड के रुकन को जासूसी एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अहलकार ने सैकड़ों खुफिया दस्तावेज़ात सोशल मीडिया पर शेयर की थी। लीक दस्तावेज़ात रूस यूक्रेन जंग और शुमाली कोरिया जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक। कौमी वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज हराने के लिए पुराज़्म कहते हैं। 22-23 साल से ना जीतने वाली बातें खत्म करेंगे। हम सब एक होकर एक जज्बे के साथ खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत से सीखने का अमल शुरू हुआ है। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। वनडे सीरीज जीतने का जश्न मनाएं, मगर पाकिस्तानी सितारे का ख्याल रखें। हमारे हदफ बड़े होने चाहिए। किसी भी मुल्क जाएंगे, तारीख रकम करेंगे। यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले दिफाई चैंपियन बार्सिलोना ने गोलों की बारिश कर दी। अपने होम ग्राउंड पर सेंट पोल्टन को 7 गोल दाग दिए। ऑस्ट्रियन साइड एक का भी जवाब न दे सकी। पीना ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। स्टार फुटबॉलर याचा बोन मार्टी ने भी स्कोर शीट में नाम दर्ज करवाया।